बनवरते 1वें दिन बोले डल्लेवाल किसान दी लागत वधी पर आमदन कई गुना घटी। एमएसपी गारंटी देन तो क्यों कतरा रही सरकार। राजा वड़िंग ने कांग्रेस आगुआं समेत डल्लेवाल दे नाल कीती मुलाकात। बोले किसानां दे नाल गलबात शुरू करन सरकारां। पीएम मोदी ते सीएम मान तुरंत देन दखल। अंदोलन 2 दूसरे दे समर्थन च देश भर ट्रैक्टर मार्च। कई सूबियां च सड़कां ते उतरे ट्रैक्टरां दे काफले। पंजाब च नहीं हो रहा मार्च। एसकेएम ने जगजीत सिंह डल्लेवाल की विगड़ती सेहत ते जताई गंभीर चिंता। चेतावनी दिंदियां कहा जे होई कोई अणसुखावी घटना तां प्रधानमंत्री दे नाल नाल पंजाब हरियाणा दे सीएम भी होणगे जिम्मेवार। किसानी अंदोलन नूं हमायत देण बारे एसकेएम दा फैसला मनणगे रुलदू सिंह मानसा। बोले मोर्चे दी हर गल मनांगा पर समर्थन मंगण वाली चिट्ठी ते डल्लेवाल दे भी होण दस्तखत। हरसिमरत कौर बादल ने संसद च डल्लेवाल की भुख हड़ताल का चुक्या मुद्दा। बोले तुरंत मंगा मन के किसान की जान बचाए सरकार। 10 महीने तो सड़कां ते ने किसान। आपको क्या कहना है? बीजेपी वाले कहते हैं दिल्ली में कानून व्यवस्था कोई मुद्दा ही नहीं है। वो लोग कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा कोई मुद्दा ही नहीं है। दोस्तों, दिल्ली में केंद्र सरकार का आंकड़ा कहता है रोज दिल्ली में 3 से 4 बलात्कार होते हैं। 3 से 4 बलात्कार। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, अमित शाह जी आपके लिए मुद्दा नहीं होगा, लेकिन जिस घर की बेटी जिसके साथ जो बलात्कार की शिकार होती है उसके लिए तो कानून व्यवस्था से बड़ा मुद्दा ही नहीं है इस देश के अंदर। जिस बेटी का बलात्कार होता है उससे पूछो कानून कितना बड़ा मुद्दा है। दिल्ली के अंदर आपको जान के ताज्जुब होगा, डेली रोज 17 छोटे छोटे बच्चों की किडनैपिंग होती है, अपहरण किया जाता है। रोज 17 छोटे बच्चों की किडनैपिंग की जाती है। उसमें बच्चियां भी होती हैं जिन्हें बेच दिया जाता है। अमित शाह जी, आपके लिए कानून मुद्दा नहीं होगा, लेकिन उन बच्चे जिनके बच्चे घर से चले जाते हैं उनके लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है। दिल्ली में रोज कम से कम 10 महिलाओं की किडनैपिंग होती है, 10 महिलाओं का अपहरण होता है। दिल्ली के अंदर हजारों महिलाओं के साथ बसों में, सड़कों के ऊपर, मेट्रो में छेड़खानी होती है। उनके लिए तो कानून सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा जी? सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए तो यही है। आप महिलाएं बीजेपी के लिए और अमित शाह जी के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। आप तो काउंटिंग में ही नहीं है, आप तो मुद्दा ही नहीं है उनके लिए। अमित शाह जी के लिए एक ही मुद्दा है, पूरे देश में चुनाव करते घूमते रहते हैं, एमएलए खरीदते घूमते रहते हैं, सरकारें तोड़ते घूमते रहते हैं। केजरीवाल को जेल में डालो, हेमंत सोरेन को जेल में डालो, ईडी को छोड़ दो इसके पीछे, सीबीआई को छोड़ दो इसके पीछे, ये सरकार गिरा दो, झारखंड की सरकार गिरा दो, मध्य प्रदेश की, यही करते रहते हैं बस। आपकी सुरक्षा उनके लिए मुद्दा नहीं है, सरकारें गिराना, सरकारें बनाना उनके लिए मुद्दा है केवल। इस बार जब वो वोट मांगने आए बीजेपी वाले, तो उनको कह देना कि अब बीजेपी हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। मेरे हाथ में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, लेकिन मेरे से जितना बन पड़ा मैंने किया, क्योंकि मेरे लिए यहां पे बैठी हुई मां बहनें, दिल्ली की 1 करोड़ 1.25 करोड़ से ज्यादा दिल्ली की मां बहनें मेरे लिए कोई वोट बैंक नहीं है। मेरे लिए आप मेरा परिवार हो। आपको मैंने मां कहा है, आपको मैंने बहन कहा है, आपको मैं अपनी मां मानता हूं, आपको बहन मानता हूं, आपको बेटियां मानता हूं। मैं मेरे से जो बन पड़ा मैंने करा। मेरी सरकार बनने के पहले दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। आज 9 साल में मैंने दिल्ली में 3 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली के अंदर लगे हैं। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, फ्रांस, पेरिस, सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली के अंदर लगे हैं। उससे थोड़ा सा डर पैदा होता है कि नहीं होता? कोई भी करता है तो उसे डर लगता है। लेकिन अभी एक बच्ची आई, वो बच्ची आके कह रही थी पुलिस वाले सीसीटीवी इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। अब इसका बताओ हम क्या करें?
इसमें तो अमित शाह जी को कहना पड़ेगा पुलिस वालों को कुछ करो। मैं कर सकता था, पूरी दिल्ली में 4 लाख से ज्यादा मैंने स्ट्रीट लाइट्स लगवा दी। पहले 66,000 स्ट्रीट लाइट थी मेरी सरकार बनने के पहले, 4 लाख से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स लगवा दी। बसों में बस मार्शल लगा दिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए। जो मेरे से बन पड़ा मैंने किया। इनको आपकी जरूरत नहीं है, इनको आपके वोट की जरूरत है बस। आजकल देख रहे होगे ना, अखबारों में पढ़ रहे होगे, ये आजकल बीजेपी वाले झुग्गियों में खूब जा जाके सो रहे हैं। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ मंजूरी दे दी गई। बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं, सरकार ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ਨੂੰ फाइल भेज दी है। हाई कोर्ट पंजाब सरकार के एजी के वालों इस बाबत जानकारी दी गई। जिक्र जो है कि पंजाब गृह विभाग के वालों डीएसपी की बर्खास्तगी की सिफारिश की गई थी, क्योंकि हाई कोर्ट के वालों इस गल के हुक्म दिए गए थे डीएसपी गुरशेर सिंह ਨੂੰ बर्खास्त करने की सिफारिश करते हुए जो हुण जो है मंजूरी दे लई जो डीएसपी गुरशेर सिंह सी उन्हां दी बर्खास्तगी लई मंजूरी दे दी है। जो फाइल है पंजाब सरकार ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ਨੂੰ भेज दी है। ते हाई कोर्ट ही पंजाब सरकार दे एजी ने इस बाबत जानकारी साझी की है। मेरे नाल मेरे सहयोगी उमेश शर्मा लाइव जुड़े हुए ने। उमेश, जानना चाहूंगी कि कुछ सुनवाई इस पूरे मामले ਨੂੰ लेके हुई ते जो हुण सिफारिश की गई सी बर्खास्तगी दी गुरशेर सिंह दी, वो मंजूर हो गई है? देखो, सुनवाई हले भी जारी है, लेकिन सुनवाई का मेन जे आपां क्रक्स कढीए तां गुरशेर सिंह जिसनूं एक मुख्य दस्सिया गया सीगा इंटरव्यू करवाउण दे लई कि ये मेन रोल है गुरशेर सिंह का। गुरशेर सिंह अंडर सस्पेंशन सीगा और उस तो बाद हुण डिसमिस करने की जिहड़ी मंजूरी होंदी है पंजाब सरकार ने देती है। अज पंजाब के एजी गुरमिंदर सिंह ने हाईकोर्ट में जानकारी दी है और फाइल जिहड़ी हैगी है पंजाब पुलिस सर्विस नूं भेज दी गई है, क्योंकि एक प्रोसीजर होंदा है किसी नूं भी पीपीएस या आईपीएस नूं या आईएएस नूं एक प्रोसीजर होंदा जिहदे वो प्रोसीजर फॉलो करना पैंदा। लेकिन पंजाब सरकार तो डिसमिस करने की मंजूरी मिल चुकी है और फाइल जिहड़ी हैगी है वो पीपीएस ਨੂੰ भेज दी गई है। और ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੀ कह ली इस मामले में हुई है, क्योंकि पहले ही ये कयास सीगे कि क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट में गुरशेर सिंह के खिलाफ काफ़ी कुछ एसआईटी की जी प्रबोध कुमार की एसआईटी उन्हें काफ़ी कुछ एसआईटी अपनी रिपोर्ट में लिखा सीगा और उस तो बाद ये कयास लगा रहे थे कि बर्खास्तगी की रिकमेंडेशन सीगियां एसआईटी की रिपोर्ट में और उसका पालना करते हुए पंजाब सरकार ने हुण डिसमिस करके मंजूरी दे के फाइल जी पीपीएस ਨੂੰ भेजती है। उस तो इलावा हुण डीजीपी पंजाब ਨੂੰ भी कोर्ट ने फिर कहा कि आखिर जी उन्होंने स्टेटमेंट दी सी और किस आधार पर क्या उन्होंने कोई इंक्वायरी की सी और जेलों में इंटरव्यू नहीं होया, बठिंडा जेल में नहीं होया, किसी पंजाब की जेल में नहीं होया। ये जी वर्डिंग है ये आखिर जेलों किवें किस आधार पर दी गई सी, क्योंकि जेल उन्होंने अंडर नहीं आते। तो सीआईए स्टाफ को पूछा गया सी, नहीं पूछा गया सीगा, भी पंजाब डीजीपी तो पूछा है। और ये भी कोर्ट मित्र जो माइकस क्यूरी ने इस केस के उन्होंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब की सीआईए खरड़ में काफ़ी समय तक रखा गया, 4 तो 6 महीने के ड्यूरेशन है जिहड़े खिलाफ उसकी FIR है। तो क्या कोई ये जानबूझ के रखा गया या वाकई लोड़ सी, यदी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि एफिडेविट लगातार जो सरकार वालों भी और प्लस फाइल होंदे रहे ने। SIT ने अपने वालों भी कहा कि यह भी जांच होनी चाहिए कि इन्नी देर तक CIA विच क्यों रखा गया, इस गल की भी जांच होनी चाहिए। तो 3 पॉइंट मेन सीगे। गुरशेर सिंह को डिसमिस करता गया और मंजूरी पंजाब सरकार ने देती है, फाइल पीपीएस को चली गई है। पंजाब के डीजीपी को कोर्ट कहा कि असीं पूछांगे कि किस आधार पर उन्होंने या तो कोई लैप्स होया तो मान लेना चाहिए। तो कि हालांकि एजी गुरमिंदर सिंह ने कहा कि उस टाइम लगातार मीडिया का एक सवाल तो सवाल आ रहे थे, लगातार सारे पासों ये फैल रहा है कि ये इंटरव्यू पंजाब की जेल में होया। तो डीजीपी ने जी उन्होंने लग्या उस टाइम जी उन्होंने को इन्फॉर्मेशन आई तो जेल में नहीं होया सीगा। तो लेकिन कोर्ट ने सवाल किया कि आखिर वो डीजीपी ने और जेलों का, क्योंकि एडीजीपी जेल होंगे ने जेलों के इंचार्ज, तो उन्होंने जेलों बारे क्यों कहता जबकि उन्होंने बाकी अपने पुलिस डिपार्टमेंट को क्यों नहीं पूछा। एक कोर्ट मित्र ने सवाल चुकया, कोर्ट ने भी कहा हाँ बिल्कुल। तो दूजी गल है SSP जो उस टाइम मोहाली के सीगे कि उन्होंने हाले तक सस्पेंड क्यों नहीं होया। तो एजी ने कहा कि उन्होंने शोकाज नोटिस जो अंडर रूल 10 के अंडर शोकाज नोटिस आने वाले दिनों जो गाज है कई होर अफसरां ते भी डिग सकदी, जिस तरह कि तुसीं जिक्र किया गया कि जो पंजाब दीआं जेलां ने वो डीजीपी के अंडर नहीं आंदियां, ADGP जेल के अंडर आंदियां। नहीं, ये इशू क्योंकि कोर्ट ने माइकस ने चुकिया सीगा कि डीजीपी की स्टेटमेंट लैके पिछली बार भी डीजीपी ने पूछा गया सीगा और उन्होंने एफिडेविट भी आया सीगा कि उन्होंने किस आधार पर कहा। तो उन्होंने कहा कि फाइंडिंग्स जिहड़ियां आईयां ने तो कोर्ट ने पूछा कि किहड़ी फाइंडिंग सीगियां।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਏਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੀਜੀਪੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਰਟ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸੀਆਈਏ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਸੀਆਈਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੰਡਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਏਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਹਾਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਸਪੀ ਸਮਰ ਵਿਨੀਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਡਰ ਰੂਲ 10 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਲੈਪਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਮੇਸ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਫਾਈਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਕਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ नेता करेंगे। ये क्या कर रहे हो आप? मैंने नेताओं से कहा है कि आप कोई अच्छा फैसला, बड़ा फैसला करो, हम खुल करके आपके साथ रहेंगे। डल्लेवाल साहब के फैसले में चंगा फैसला नहीं मानते? बिल्कुल चंगा फैसला है नादा, लेकिन इनका जो ये फैसला है अनशन करके कहीं अपने आप को मतलब इस किसानी के लिए समर्पित करना, वजह इसके इनको जो अनशन खत्म करके हमने रिक्वेस्ट करी है कि आप इसको खत्म करो और आप इसके लिए संघर्ष करो। संघर्ष करोगे तो और ज्यादा इसको ताकत मिलेगी किसानी को। चौटाला परिवार हमेशा ही खेती ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ हमने हमेशा सरकार बनाਉਣਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ चौटाला परिवार ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ आपको कोई अब तक कंट्रीब्यूशन नहीं थी। ये फजूल की बातें करना बंद कर दो। तुम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी पैदा करने वाले लोग। मैंने इस्तीफा दिया, कोई एक भी राजनीतिक व्यक्ति ने इस्तीफा दिया इनके लिए। हमारी लड़ाई हमेशा, मेरे ग्रैंडफादर किसानों के लिए सरकार में रहते हुए भी लड़े और किसानों से 10,000 के कर्जे अगर किसान के किसी ने माफ किए इस देश में तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। पूरे देश के किसान का कर्जा माफ करवाया। ट्रैक्टर को गड्ढा चौधरी देवीलाल ने बनाया। जो लड़ाई हमने किसानों की लड़ी, मजदूर की लड़ी, किसानों की मांग का हमेशा हमने समर्थन किया। हमारे ही वक्त के अंदर चौधरी देवीलाल जब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त ये जो आपकी कमेटी बनाई गई थी, उसकी जो क्या नाम था, एक वैज्ञानिक जो ना आपके स्वामीनाथन आयोग, वो उस वक्त बना। अगर चौधरी देवीलाल प्राइम मिनिस्टर रहते तो एमएसपी उसी वक्त लागू हो जाती। मैंने उसकी निंदा करी है। मैंने कहा है कि वो बेहुदा व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति का सोशल सब जगह बाइकाट होना चाहिए। मुझे कहीं मिला तो मैं उसको कटघरे में खड़ा करने का काम करूं। गृह मंत्री वालों कहा जा रहा है कि एमएसपी 3 गुना बढ़ा के दी जा रही है। किसान फिर भी अगर वो कह रहे हैं दी जा रही है तो कानून बना दो। कानून बनाने से कोई रोक थोड़ी रहे उनको। सारा देश उनके साथ है इस बात के लिए। अभी पार्लियामेंट चल रही है, वो कल ही बिल लेकर के आए, कल ही उसको बिना चर्चा के मैं कहता हूँ बिल पास हो जाएगा, कोई रोकने वाला ही नहीं होगा। हरियाणा में भी कोई एमएसपी नहीं है, पंजाब में भी नहीं, पूरे देश में कहीं एमएसपी नहीं है। केवल भाजपा की जमानत पे एमएसपी है। हरियाणा सीएम लगातार दावा करते हैं कि हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ पूर्ण तौर ਦੇ ਉੱਤੇ एमएसपी है। पूरा कागजों में तो कुछ भी दिखा दो आप, लेकिन धरातल पे कहीं नहीं।
ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तमाम तस्वीरें किस तरीके नाल जो डल्लेवाल दा मरण वट लगातार जारी है, जो हालात है उन्हां दे काफ़ी चिंताजनक बने हुए ने ते करके तमाम जो सियासी आगू ने, वड्डे चेहरे ने, तमाम सिंगर्स ने उन्हां दे पहुंचण दा सिलसिला लगातार जारी। इस तो पहला सवेरे असीं देखिया कि किस तरीके नाल पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग उत्थे पहुंचे। मरणवट के 1वें दिन जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा है कि किसानों की लागत वधी है पर आमदन घटी है। केंद्र के मंत्री दावे करते हैं कि एमएसपी तो वध ते फसलां खरीदियां ने, फिर एमएसपी गारंटी देने तो क्यों कतरा रहे हैं। डल्लेवाल के वल्लों इस गल का जिक्र किया गया। इस बार तो झोने की खरीद च भी दिक्कत आई है, जगजीत सिंह डल्लेवाल कहते हुए नजर आए। तो मरणवट से बैठे हुए ने जगजीत सिंह डल्लेवाल। 1वें दिन च उन्होंने मरणवट पहुंच चुके हैं। इस सब के विचाले अज जो है स्टेज के कोल बिल्कुल आए थे, हालांकि चलन फिरन तो बिल्कुल ही असमर्थ ने। इस गल का जिक्र उन्होंने वालों किया गया है कि केंद्र के मंत्री दावे करते ने कि एमएसपी तो वध ते फसलां खरीदियां जान, फिर एमएसपी गारंटी देने तो क्यों जो है सरकार कतरा रही। लाइव तस्वीरें तुसीं वेख पा रहे हो जो श्री आनंदपुर साहब तो आम आदमी पार्टी के मैंबर पार्लीमेंट बलविंदर सिंह कंग भी उत्थे पहुंच चुके हैं खनौरी बॉर्डर। लाइव तस्वीरें किस तरीके नाल डल्लेवाल जो ने वो लेटे हुए नजर आ रहे हैं ते जो एमपी ने आम आदमी पार्टी ने बलविंदर सिंह कंग उन्हां दे कोल उन्हां दा हाल चाल जानने लई पहुंचे ने। इस तो पहला तमाम तस्वीरें असीं वेखिया किस तरीके नाल एक एक करके जो वड्डे चेहरे ने, वड्डे आगू ने उत्थे पहुंच रहे हैं खनौरी बॉर्डर ते। डल्लेवाल की सेहत नूं लैके कितना किते चिंता सब दे वल्लों ज़ाहिर की जा रही है। हालांकि अपील की जा रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार, देश के गृह मंत्री अमित शाह विच पै के मसले का हल करवाने। तमाम तस्वीरें किस तरीके नाल बलविंदर सिंह कंग आम आदमी पार्टी के मैंबर पार्लीमेंट ने श्री आनंदपुर साहब सीट तो वो खनौरी बॉर्डर पहुंचे ने ते इस विचाले गलबात जो है डल्लेवाल दे नाल की जा रही है। हाल चाल डल्लेवाल का जानिया जा। इस तो पहला पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग भी सवेर के वेले उत्थे पहुंचे सी। तमाम जो सिंगर्स सी वो भी उत्थे पहुंचे ने। आरनेत पहुंचे सी, गुलाब सिद्धू पहुंचे सी। तमाम वड्डे वड्डे चेहरे एक एक करके खनौरी बॉर्डर का रुख कर रहे हैं ते डल्लेवाल का हाल चाल उन्होंने वालों जानिया जा रहा है। हाल ही च अभय चौटाला हरियाणा के एक वड्डे आगू ने, वड्डा चेहरा ने जिस दल दे वो भी इत्थे पहुंचे सी ते हाल ही च उन्होंने वालों गलबात करते हुए इस गल का जिक्र किया गया है कि जो पार्लीमेंट का सैशन है, विंटर सैशन है, सरद रुत इजलास चल रहा है तो सब दे विचाले जे सरकार चाहती है तो बिल लेके आ सकती है तो बिल नूं पास भी इसी सैशन च किया जा सकता है। पर जो हालात ने खनौरी बॉर्डर पर काफ़ी चिंताजनक बने हुए हैं क्योंकि डल्लेवाल की जो सेहत है लगातार नासाज हो रही है। डल्लेवाल की सेहत लगातार बिगड़ रही है। हालांकि जो डॉक्टर्स की टीम है, चाहे वो स्वयंमान की टीम हो या फिर वो सरकारी डॉक्टर्स की टीम हो, लगातार जो डल्लेवाल की सेहत नूं मॉनिटर कर रही है, जिस सब दे चलते बार बार उन्होंने कुछ कुछ देर बाद चैकअप किया जा रहा है। मंत्री जी, जो अगर हम पहले की सरकार के 10 साल का भी हिसाब लगा, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੀ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਅਨ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ में जिक्र किया गल की थी कि किसान तो 1 साल हो गया धरने ते बैठे आ, सरकार गलबात भी नहीं शुरू कर रही। तो बड़ी तानाशाही रवैया मोदी साहब की सरकार का और असी उम्मीद करांगे कि भारत सरकार जल्दी तो जल्दी गलबात के दरवाजे खोलन क्योंकि किसान जड़ियां मंगां नूं लैके बैठे है। प्रधानमंत्री जी ऑलरेडी इन्हां नाल कमिटमेंट कर चुके हैं, ऑलरेडी वादे कीते, चाहे लखीमपुर खीरी दे जस्टिस की गल है, एमएसपी नूं लीगल गारंटी की गल है और डल्लेवाल साहब की सेहत नूं लैके सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है। मैं भारत सरकार नूं अपील भी करदा हां, ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ
ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਣ। ਦੇਖੋ 2 ਵਾਰ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਈਵਨ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਸੰਬੰਧੀ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ 21 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਪੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਰਹੀ। ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫਸਟ ਡੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਸੇ ਫੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 13 ਦੇ 13 ਐਮਪੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣ। ਹਾਂਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। 5 ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਐਮਐਸਪੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ? ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਜੋ ਮਰਨ ਵਰਤ ਹੈ 1ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਤਮਾਮ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੋ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। गृह मंत्री जी, जो अगर हम पहले की सरकार के 10 साल का भी हिसाब लगा लें तो उसमें ये बात क्लियर हुई है, उनके टाइम में जो गेहूं की कीमत में बढ़ोतरी हुई है 10 साल में 2004 से लेकर 2014 तक, वो हुई है 130% की बढ़ोतरी हुई। और आपकी सरकार में बढ़ोतरी हुई है 56%। तो मुझे तो पता नहीं चल रहा किस हिसाब से हमारे माननीय गृह मंत्री जी ये कह रहे हैं कि हम किसानों को 3.5 गुना एमएसपी से ज्यादा दे रहे हैं। अगर आप एमएसपी से ज्यादा दे रहे हो तो एमएसपी गारंटी कानून देने से क्या दिक्कत है? उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो हमारे देश के गृह मंत्री जी कल कुछ बोले हैं। पहली तो बात ये है कि जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये छोटे पद नहीं होते, ये बहुत बड़े पद होते हैं। इन पदों की मर्यादा बनाए रखने के लिए और
ਅੱਜ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਅਨ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਜਰਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਸਾਲ ਬੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਵੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗਿਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਸ 'ਚ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ तमाम ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ, ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਪੱਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ 5-6 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਔਰ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੀਡਰ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹਾਊਸ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, 5 ਮਿੰਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਚ 2 ਵਾਰ ਉਹ ਆਏ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੜਾ ਅੜੀਅਲ ਹੈ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਆ। ਅਸੀਂ तमाम ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ